हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसका पार्ट 12 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण राजा शील वर्मन ने किस शताब्दी में करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था राजा शील वर्मन ने, और किस शताब्दी में? तृतीय शताब्दी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण राजा शील वर्मन ने तृतीय शताब्दी में करवाया था। देखिए, शील वर्मन जो है ये गोत्री वंश का, किस वंश का? गोत्री वंश का प्रतापी शासक था। शील वर्मन ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया और इसने यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कर्तरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें कर्तरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। देखिए, कर्तरपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? कर्तरपुर राज्य की राजधानी थी कार्तिकेयपुर में। कर्तरपुर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरपुर में कुणित हो गया, यहाँ पे कुणिंद कर लीजिए आप, कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किस सदी के उत्तरार्ध में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। देखिए, कर्तरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। कर्तरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। नागों की बात करें तो नागों की जो पुष्टि होती है, ये किससे होती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में। आपको कमेंट करके बताना है कि नागों के बाद कौन सा वंश, किस वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है? देखिए, केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंग तुंग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, केदारनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर, किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और यहाँ पर भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, इसके अलावा भरतखंड और केदारनाथ, खर्चखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। केदारनाथ जो है ये किन शिखरों के मध्य स्थित है, ये भी आपको पता रहना चाहिए।
खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर। और ये मंदिर किस शैली में बना है, तो नोट कर लीजिएगा, कत्यूरी शैली में, कत्यूरी शैली में बना है केदारनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। तो देखिए महाभारत के किस पर्व में, महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित है। देखिए गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं ये कहाँ पर, ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए बद्रीनाथ के पास ही 3 गुफाएं हैं, जिसका नाम है स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। तो ये 3 जो गुफाएं हैं, स्कंद, गरुड़ और राम, ये बद्रीनाथ के निकट ही स्थित है। और बद्रीनाथ के पास माणा गांव में कौन कौन सी गुफाएं हैं, ये नोट कर लीजिएगा, मुचकुंद, व्यास और गणेश। ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये बद्रीनाथ के पास माणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त जो शैल चित्र है, इसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए प्रागैतिहासिक स्थल हुडली जो है, ये कहाँ पर, किस जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त शैल चित्र है, इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। हुडली उत्तरकाशी की किस घाटी में, यमुना घाटी में स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, वी.डी. पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा दी। तो देखिए बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल के अभिमन्यु की संज्ञा किसको दी, श्रीदेव सुमन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए श्रीदेव सुमन, इनका जन्म कब हुआ, 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के जौल गांव में श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की और इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षक या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए संरक्षक या विनाश इस पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मूल नाम था इनका सरला बहन का कैथरीन हाइला माइन, कैथरीन हाइला माइन इनका मूल नाम था सरला बहन का। और ये गांधी जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या, गांधी जी की ये शिष्या थी सरला बहन। और देखिए वर्ष 1941 ईस्वी में कौसानी में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम है लक्ष्मी आश्रम। तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम है, इसकी स्थापना किसने की, सरला बहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, ये ऋग्वेद की एक शाखा है। ऋग्वेद की ये एक शाखा है जिसका केवल ब्राह्मण ही उपलब्ध है, संहिता नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अपनी महत्ता के कारण प्रथम स्थान रखता है। और यह ब्राह्मण होत्र कर्म से संबंध विषयों का बड़े ही पूर्ण परिचायक है। ये ध्यान रखिएगा, यह ब्राह्मण जो है ब्राह्मण होत्र की से संबंध विषयों का, आपका जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण होत्र कर्म से संबंध विषयों का पूर्ण परिचायक है और यही इसका महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो इस वंश के प्रथम 3 परिवारों ने, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया। 300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और इस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो
तो इस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। दूसरी राजधानी कहाँ पर थी पूछा जाए तो दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में बनाई गई दूसरी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था। तो देखिए गोरखा सैनिक जो थे इनका मुख्य हथियार था खुखरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। गोरखा प्रशासन में खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? गोरखा प्रशासन में खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र था गढ़ी नगर में। गढ़ी नगर में प्रमुख केंद्र था गोरखा प्रशासन में खुखरी बनाने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए किस जाति के लोग बनाते थे खुखरी? नेवार जाति के। नोट कर लीजिएगा, नेवार जाति के जो लोहार होते थे ये खुखरियाँ बनाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही, ये नोट कर लीजिए आप। अगला देखिएगा, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको ये सीरीज़ डेली प्रोवाइड कराई जाती है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और सुबह 10 बजे आपको आर स्पेशल सीरीज दी जा रही है और अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी वो सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी लोग सुबह 10 बजे वाली सीरीज़ भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शाम को 4 बजे आपको हिंदी की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए अपर PCS में भी आपके 20-22 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 15-20 नंबर की, तो वो ध्यान रखिएगा, उसमें भी वो इम्पॉर्टेंट रहेगी हिंदी की सीरीज़। तो आप देख सकते हैं उस सीरीज़ को। इसके अलावा 6:30 बजे आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है और रात को 8 बजे आपको उत्तराखंड स्पेशल महत्वपूर्ण MCQ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसमें 20 क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, साथ ही साथ इन डिटेल आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको वहाँ पे क्लियर कराए जा रहे हैं। तो वो सीरीज़ भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ देखिए कम्युनिटी बॉक्स में हर घंटे हम कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाए। इसके साथ ही उसमें इंटरेस्टिंग अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके करंट से रिलेटेड होती है। तो कम्युनिटी बॉक्स आप डेली ज़रूर चेक कीजिए और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्विज़ कराई जाती है वो भी आप ज़रूर क्विज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ स्टडी विद एम के द्वारा कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे कोई भी पेमेंट इसके लिए नहीं लिया जा रहा है, तो आप इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इन सीरीज़ को। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए आपके लिए स्टडी विद एम की ओर से इतनी पहल की जा रही है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है हम लोगों को भी इन वीडियो को रिकॉर्ड करने में। देखिए इतना जो मटेरियल है, डीप मटेरियल आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो काफ़ी समय लगता है इसमें भी हमें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः थे। देखिए लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कल्याण चंद्र चतुर्थ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1730 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कल्याण चंद्र चतुर्थ का कार्यकाल रहा। और कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो कौन सी ये पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राज तरंगिणी में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। देखिए राज तरंगिणी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको नोट जरूर कर लीजिए। देखिए राज तरंगिणी जो है ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है राज तरंगिणी, और ये कल्हण के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इसमें किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राज तरंगिणी का इतिहास सप्तर्षि संवत के माध्यम से लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो देखिए किस शताब्दी में? इसका करेक्ट आंसर है छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। देखिए ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक बहुत बड़ा विस्तृत ये क्षेत्र था, और पौरव वंश का शासन जो है ये 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं सदी तक, 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक रहा पौरव वंश का शासन काल। ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशीय पौरव राजा थे। ब्रह्मपुर नरेश कौन थे? सोनवंशीय पौरव राजा थे। किस ताम्रपत्र का संबंध पौरवों से था? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए उसका आंसर। अगला देखिए, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। देखिए ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ललित सूर्यदेव लगभग 832 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा, और ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती, ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती का उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। और देखिए ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी शासक था। किस राजवंश का? कार्तिकेयपुर राजवंश का। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है किसमें? हर्षचरित में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हर्षचरित जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हर्षचरित जो ग्रंथ है ना, मेन जो ग्रंथ है वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षचरित ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो नोट कर लीजिएगा, ये बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है हर्षचरित, और इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित वर्णित है। जीवन चरित इसमें हर्षवर्धन का वर्णित किया गया है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ये भी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है हर्षचरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, मितोला आश्रम स्थित है। देखिए मितोला आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? चंपावत में स्थित राजबुंगा का जो किला है इसको बनवाया था किसने? सोमचंद ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया, और इसने कितने? 4 किलेदार भी नियुक्त किए। कौन कौन से ये किलेदार थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी, जो मूलतः कहाँ के थे? ये मूलतः थे नेपाल के, और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था चाराल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको चाराल कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है
किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो देखिए फोर्ट मोइरा किस किले को कहा जाता है? लाल मंडी किले को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है लाल मंडी का किला और छावनी के भीतर इस किले को वर्ष 1563 ईस्वी में राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था और इसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। देखिए चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला है, कई बार बताया गया है ये इसलिए इजी है। अगला देखिए, गढ़वाल के परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1949 ईस्वी तक। परमार वंश का जो शासनकाल है ये 888 ईस्वी से लेकर अगस्त 1949 ईस्वी तक रहा। देखिए चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ती है। कहाँ पर? चांदपुर गढ़ में। और चांदपुर गढ़ का प्रतापी शासक था भानु प्रताप। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। देखिए भानु प्रताप की जो बेटी थी, इनकी पुत्री जो थी, इनका विवाह हो गया था कनकपाल से और यहीं से परमार वंश की नींव पड़ती है कनकपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष? वर्ष 1944 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को अपने यहाँ पे आश्रय कर लीजिए, आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुआ? तो इससे नाराज हुआ मुगल शासक औरंगजेब। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा ये परमार शासक था जिसने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है बलभद्र शाह। ऑप्शन ए। देखिए बलभद्र शाह जो है ये 43वां पंवार शासक था और उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम बलराम, दुलाराम शाह व बहादुर मिलता है। बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की। अगला देखिएगा, कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? देखिए चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई किस वर्ष? वर्ष 1560 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की और ये कल्याण चंद तृतीय भी इसको कहा जाता है। कल्याण चंद तृतीय के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1560 ईस्वी। अगला देखिएगा, किसी बुक में यहाँ पे देखिएगा किसी बुक में 63 भी दिया होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना करें। अगला देखिए, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना वर्ष 1946 में हुई और देखिए इसकी स्थापना किसने की? नोट कर लीजिए, चक्रधर जोशी ने हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की वर्ष 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी जो कि था, और ये कहाँ का था? ये था गुजरात का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कनकपाल धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। तीर्थ यात्रा पर ये आया था कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2016 में पहला नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट
विद्यालय कहाँ खोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में 2016 में खोला गया है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट विद्यालय। और ये कहाँ पर खोला गया है, इसका करेक्ट आंसर है देहरादून में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में, देहरादून जनपद में खोला गया था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 8 बजे वाली जो सीरीज़ है इसमें हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।